उसके पास इस दलील का कोई जवाब मौजूद ही नहीं है। मसला बरकत और तबर्रुक का कब्र वालों से कहां से चला? ये दलाइलुन नबुवा इमाम बहकी की जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 284 है। इसमें इस बात का तज़किरा मौजूद है। ये यहां पर हजरत इमाम अबुल आलिया ये कहते हैं, जो मदार हैं संदों का और मुफस्सिरीन के इमाम हैं, वो कहते हैं लम्मा इफ्ततहना तुस्तर, जब हमने तुस्तर शहर को फतह किया, ये उस वक्त इलाका ईरान का कहलाता था, इराकुल अजम, उसमें तुस्तर को जब हमने फतह किया तो कहते हैं वजदना फी बैत मालिल हुरमुजान सरीरन, जो बादशाह का सबसे बड़ा मरकज था और उसका जहां खजाना था, वहां हमने एक चारपाई देखी। अलैहि राजुलुम मय्यत, उस पर एक शख्स है जिसमें जान नहीं है। व इंद रअसिही मुसहफुल लहू, और सिरहाने उसका एक रजिस्टर भी पड़ा हुआ है। कहते हैं वो शख्स जब हमने चारपाई पे लेटा हुआ देखा, फहमलनाहु इला उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, हम उठा के ले आए सैयदना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास। रावी से पूछा गया, जो उस वक्त की तारीख थी, जिन लोगों को कुछ तारुफ था कि ये किसकी चारपाई है, लेटा हुआ कौन है, ये करता क्या है, इसको सदियां कितनी गुजर चुकी हैं, तो कहते हैं वो शख्स थे हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। वो उनका जस्ते अतहर था और अंदाज क्या है, कहते हैं कानत इस्समाओ इज़ा हबसत अलैहिम बारजू बेसरीरही, कि जब कहत पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, तो लोग उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। बारिश का नज़ूल नहीं होता था, कहत पड़ता था, तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की चारपाई को बाहर निकाला जाता था। फयुम तरून, जो ही चारपाई आसमान के नीचे नंगी नजर आती थी, बादल भी बन जाते थे, बारिश भी हो जाती थी। कहते हैं कुल तो मन कुन तुम तजुन्नून अर्रजुल, रावी कहते हैं जो उस फौज में मौजूद थे जिन्होंने तुस्तर शहर को फतह किया था, मैंने पूछा ये तुम्हारे ख्याल में कौन बंदा था कि जो सदियों पहले जिसका विसाल हुआ, जिस्म भी सलामत है, रब के दरबार में वैल्यू भी उसकी बड़ी है, चारपाई बाहर निकले तो बारिश को भी जोश आ जाता है, ये कौन इंसान था? तो कहते हैं युकालु लहू दानियाल, बताया गया कि यह हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, उनका पैकरे पुरनूर है। कहते हैं फकुल तो मुनजो कम वजद तुमुहो माता, उस शहर के लोगों से पूछा गया कितने साल पहले, कितनी सदियों पहले इनका विसाल हुआ था, तो उन्होंने कहा मुझ सला से मियाते सना, 3 सदियां गुजर चुकी हैं, इनका विसाल हुआ था, इनका पैकर सलामत है और इनकी शान बड़ी है, इनके जिस्म के वसीले से बारिश का नज़ूल होता है। आज कुछ लोग कहते हैं जिंदा का वसीला जायज है, फौतशुदा का जायज नहीं। मैं कहता हूं यह कहना शिरक है, क्योंकि इसका मतलब बनता है कि जिंदा तो रब की मदद कर सकता है किसी काम में, मुर्दा चूंकि फौत हो चुका है अब मदद नहीं कर सकेगा, तो वो जिंदा को काम में रब का शरीक समझ के वसीले को जायज करार देते हैं, फौतशुदा को काबिले इमदाद ना समझ के वसीले को नाजायज समझते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे रब की कोई जिंदा भी मदद नहीं कर सकता, कोई फौतशुदा भी मदद नहीं कर सकता। वसीले का मतलब यह है रब के दरबार में कुछ लोगों की शान बड़ी होती है, कुछ लोगों का मर्तबा बड़ा होता है, उनकी वैल्यू बड़ी होती है, लिहाजा रब्बे जुल जलाल उनके नाम की इज्जत के पेश नजर काम कर देता है, और वो इज्जत अल्लाह के दरबार में मौत से पहले भी होती है, मौत के बाद भी होती है। अब इस मकाम पर
کہتے ہیں قلتو ما کان یغیر شیئا، میں نے پوچھا اس وقت کے فاتحین سے کہ تبدیلی کیا آئی تھی ان کے بدن میں، 3 صدیاں جو گزر چکی تھیں، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا لا الا شعیرات من کفاہ، کوئی تبدیلی نہیں تھی، یہاں گدی مبارک پر کچھ بالوں میں معمولی سی تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ لا تبلیہ الارض ولا تاکلها السباع، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کے جو مبارک جسم ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا انہیں مٹی بھی نہیں کھاتی، ان کو درندے بھی نہیں کھاتے، ان کے جسم صحیح سلامت ہوتے ہیں، اور پھر برزخ میں ہیں، اگرچہ سامنے موجود ہیں، جو نظر حرکت کے بغیر آ رہی ہے، تو اس بنیاد پر کہ ہم دنیا میں ہیں برزخ میں نہیں، اور ان کی برزخی حالت یہ ہے کہ ان کی حیات حقیقی حصی جسمانی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مدد فرماتے ہیں۔